तहाँ पार जो पावा, भगवान की कथा ताका दृढ़ नावा। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भगवान की कथा, जहां भगवान की कथा हो रही वो जगह नाव की तरह है, नाव की तरह। जैसे नाव में बैठने वाला कहता है कि एक केवट भैया हमें पार लगा दो, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता कि एक केवट भैया तुम नाव चलाओ, लेकिन मेरा जी नहीं करता उस पार जाने का। केवट कहता है कि तुम नाव में बैठ गए हो, तुम कुछ भी सोचो, चाहे पार जाना चाहो ना जाना चाहो, लेकिन नाव में बैठ गए हो, नाव चलेगी किनारे लगेगी तो तुम भी किनारे लग ही जाओगे। सुखदेव मुनि कह रहे हैं ये कथा पंडाल नाव की तरह है। कोई भूले भटके अगर आकर के बैठ गया है, उसका कथा में मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। उसका मन कथा में नहीं लग रहा है, कथा में लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति भी कथा पंडाल में आकर के बैठ जाएगा, नाव में आकर के बैठ जाएगा। और याद रखना ये धीरे धीरे ये नाव भगवान के किनारे की तरफ लग रही है, लग रही है। बड़ी मीठी कथा है, बड़ी मीठी कथा है रामायण की। रामायण की कथा है कि राम को मालूम हुआ मेरी जानकी लंका पहुंच चुकी है, लेकिन लंका कैसे जाए? बीच में सागर है, समुद्र है, और समुद्र पर पुल बनाना जरूरी है। बिना पुल बनाए उस पार जाएंगे कैसे? नदी पर पुल हो, अगर पुल ना हो तो नाव में बैठ करके चले जाओ, लेकिन सागर को नाव से पार नहीं हुआ जा सकता। ध्यान रखना, नाव का, सागर का कोई अंत नहीं है, सागर का कोई अंत नहीं है। बड़े बड़े जहाज उसमें डूब गए, बड़े बड़े जहाज उसमें डूब गए। टाइटैनिक जहाज, हजारों लोग डूब करके मर गए, हजारों लोग डूब करके मर गए। कथा बड़ी प्यारी है। राम ने हनुमान से कहा कि एक बात बताओ, अरे मेरी जानकी मेरी श्वास है, श्वास के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकती, इसी तरह राम जानकी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, मुझे जानकी चाहिए। हनुमान ने कहा कि प्रभु मैं क्या करूं? बोले पुल बनाओ, पुल बनाओ। हनुमान सुनो जी, हनुमान बड़े बड़े पत्थर ला करके सागर में डालने लगे, लेकिन सागर का पानी, सागर की गहराई पत्थर को देता वो डूब जाता। बड़े बड़े पत्थर को उठा करके लाता, डूब जाता। फिर हनुमान ने सोचा ये पत्थर डूब जाता है तो एक काम करते हैं, उन्होंने दूसरे लिख दिया राम राम। पत्थर पर क्या लिखा? राम राम। पत्थर पर लिख करके और पत्थर को दिया, पत्थर को डाला, लेकिन इस बार पत्थर नहीं डूबा। कितना बढ़िया संकेत है। जो पत्थर भगवान